राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो राम, सत्य पराक्रम। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्यण महता स्वेन विस्मित। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वज रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ
एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो। कुछ दिन पहले ही मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तिर मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम
अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा ले, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखाएंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही है। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज, और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन गई। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11, लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का, और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बने। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाहा, सत्यशील दृढ़ ध्वज पल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोर। यानी रावण पर विजय पाने के लिए
जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं। उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है। बल, विवेक, संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है, जो रथ को सही दिशा में रख। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए। ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहाँ से विदा लेंगे। तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का समापन हुआ। और इसी के साथ देखिए कई बड़ी बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये संतों की साधना है और धर्म ध्वजा जो आह्वान करेगा सत्यमेव जयते का, और ये आह्वान करेगा कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। धर्म ध्वजा ये प्रतीक है जीत का। तो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि देखिए सदियों की ये वेदना थी जिस पर आज विराम लग गया है। धर्म ध्वजा उद्घोष करेगा कि जीत सत्य की होती है। ये ध्वज सदियों की सपनों का साकार स्वरूप है। ध्वज राम के आदर्शों का प्रतीक है और संतों की साधना का परिणीत है। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि आज संकल्प को सिद्धि मिली है और धर्म ध्वजा एकता का प्रतीक कहलाएगा। कुल मिलाकर देखिए आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया, अब उन तमाम संबोधनों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो इसके पीछे का संघर्ष रहा है और जो आज विजय पताका धर्म ध्वजा के रूप में स्थापना जिसकी हुई है वो कितना महत्वपूर्ण हर एक भारतवासियों के लिए है और इसके पीछे आखिर कितनी तपस्या रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए अगर भले ही कोई राम मंदिर में किसी भी कारणवश अगर नहीं पहुंच पाता है दर्शन करने के लिए रामलला के, तो अगर वो अयोध्या में मौजूद है और दूर से अगर सिर्फ ध्वजा को निहार लिया जाए, देख लिया जाए, तो उतना ही फल मिलेगा जितना रामलला के दर्शन करने के बाद मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विकसित भारत को लेकर भी एक बार फिर से उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 का संकल्प है कि हमें विकसित भारत बनाना है। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सभी को एक साथ होकर
संकल्प लेना होगा और इस दिशा में भी निरंतर लगातार काम जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर की स्थापना ना हुई, राम मंदिर जब बना और जब रामलला इसमें स्थापना हुए हैं यानी कि विराजे हैं मंदिर में, इसके बाद से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हुए नजर आए कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए विकास तो अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने से बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट बन गए हैं और इसी के साथ ही तमाम ऐसी चीजें जिसे लेकर सदियों तक इंतजार करना पड़ा था, आज विकास की बयार भी अयोध्या में बहती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में ये अयोध्या जो है धार्मिक स्थल के रूप में और भी ज्यादा विकसित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म हुआ और इसके बाद जो यहां पर सर्व समाज के लोग मौजूद हैं, सभी को हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और हमेशा इससे पहले भी आपने प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देखा होगा, जब उनका संबोधन हुआ था तो ऐसे ही मेहमानों के बीच वो पहुंचे थे, यानी कि उनका जो एक अंदाज होता है कि अगर मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं तो सभी के साथ यहाँ पर एक एक करके देखिए पॉसिबल तो नहीं होता कि मुलाकात किया जाए, और ऐसे में हाथ जोड़कर सभी के साथ यहाँ पर देखिए अभिवादन करते हुए और पूरे यहाँ पर क्योंकि पूरे परिसर में यहाँ पर जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं और सभी से यहाँ पर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब उनका संबोधन हुआ था तो सभी मेहमानों से इसी तरीके से वो अभिवादन करते हुए नजर आए थे। और आज भी जब उनका संबोधन खत्म हुआ है तो जो मेहमान वहां पर मौजूद है, खास करके देखिए संत समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, सर्व समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, संत महात्मा की जो मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है, सभी का यहाँ पर देखिए अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उनका अंदाज होता है, चित परिचित अंदाज उनका हर बार ऐसे ही देखने को मिलता है जब जब भव्य कार्यक्रम कहीं पर भी हो। और इससे पहले हमने देखी कई दफा देखा है प्रधानमंत्री को जब मेहमान मौजूद होते हैं तो सभी से इसी तरीके से वो मिलते हुए नजर आते हैं, अभिवादन करते हुए सभी का नजर आते हैं। और वहां पर जो लोग वहां पर आए हैं तो देखिए किस तरीके से उनको देखकर काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सभी से यहाँ पर देखिए क्योंकि परिसर में भारी तादाद में 7,000 मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसा अनुमान अभी तक जताया गया है। और सभी से यहाँ पर क्योंकि मेहमान मौजूद है तो सभी को यहाँ पर देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके पीछे देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी है, मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीर है वो कई मायनों में अहम, और जो मेहमान आज यहाँ पर पहुंचे हैं कहीं ना कहीं देखिए क्योंकि सर्व समाज से ये सभी हैं और ऐसे में माना ये जा रहा है कहीं ना कहीं इन लोगों का भी योगदान इस मंदिर को लेकर रहा है। और ऐसे में इस बार उन लोगों को ही आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपना योगदान और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि किसी ने मिट्टी यहाँ पर उठाई, किसी ने ईंट यहाँ पर उठाई है, किसी ने यहाँ पर जिसको जितना बन पड़ा उन्होंने योगदान किया, तो उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। वर्षा शाही हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। अब वर्षा देखिए जिसका इंतजार था यानी कि धर्म ध्वजा सनातन की विजय पताका, वो तो उसकी स्थापना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में? देखिए जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे थे कि वो धर्म ध्वजा लहराई जाए, वो धर्म ध्वजा लहर चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर वो भगवा रंग की ध्वजा लहरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये धर्म ध्वजा को लहराया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में अयोध्या से निकलेंगे और क्योंकि अभी उनका अभिभाषण चल रहा था, अभिभाषण के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो चुकी है और सारे जो वीवीआईपी हैं उनकी भी मौजूदगी अभी लगातार राम मंदिर के अंदर नजर आ रही है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आखिर कितना भव्य और कितना दिव्य समागम आज अयोध्या का रहा है। इस अयोध्या के समागम में जिस तरीके से जब ध्वज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो मन में एक भाव नजर आ रहा था कि सोचिए वो ध्वज जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो राम मंदिर जिसका इंतजार हम कर रहे थे कि राम मंदिर बने, हम फिर उसको देख सके। तो उसी तरीके से राम मंदिर परिपूर्ण भी हुआ, राम मंदिर पर ध्वज भी लग चुका है। अब केवल इंतजार है तो श्रद्धालुओं को और भक्तों को कि वो राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार के दर्शन कर सके। अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है। और देखिए
अभी भी जिस तरीके से लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, ये भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है उसमें दर्शन हो सके उनके, और दर्शन होने के साथ साथ अलौकिक अद्भुत शंखनाद सुनाई दे रहा होगा आपको। शंखनाद के साथ एक जो ध्वज लगा हुआ है उसको अभिभूत किया जा रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से खुशी जाहिर की जा रही है। कितना खुश है, ध्वज लग गया राम मंदिर के ऊपर। आगे मोदी आगे बाबा हो आनंद में गए नगरे, हेलो मोदी आगे बाबा के दर्शनो आनंद में गए नगरे, आगे मोदी आगे जाहिर की जा रही है क्योंकि अब वो क्षण जिसका इंतजार था वो क्षण आ भी चुका है और उस तरीके से लोग लगातार बहारो फूल बरसाओ, ए बहारो फूल बरसाओ, मेरे मोदी योगी आए हैं अवधपुरी माँ, प्यार का तोहफा लाए हैं। बिल्कुल शाही, देखिए तमाम भक्तों की यहाँ पर जो भावनाएं हैं वो एक बार फिर से बाहर आती हुई नजर आ रही है और अब साफ तौर पर चेहरे पर एक सुकून की भी तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि एक लंबा इंतजार सभी को करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया वर्षा तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।